अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड 5th की टेक्स्ट बुक अंग्रेज़ी मजमून की हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ये वाला चैप्टर वी स्पीक इंग्लिश हमारा ये सबक जो है शुरू है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो पिक्चर नंबर 2 है ये वाली, इसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो मुकालमा आपके सामने है, बोर्ड पर आप लोग देख सकते हो। एक छोटा लड़का है और एक बड़ा लड़का है, तो वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। किस तरह से क्या बातें होंगी, अगर हमको इस तरह से कोई हमसे उम्र में बड़ा मिल जाए या उम्र में कोई छोटा हमसे मिल जाए तो हमने उससे किस तरह से बात करना चाहिए वो यहाँ पर लिखा है। हम यहाँ पर सपोज हम इस तरह से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो बच्चा है वो स्टैंडर्ड 5th का है, 5वीं क्लास का है, और जो सामने वाला जो बच्चा है वो स्टैंडर्ड 7th का है, यानी 7वीं क्लास का वो बच्चा है। तो उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं, ये है, ये यहाँ पर शुरू है। तो चलिए शुरू कर लीजिए। हेलो, सबसे पहले हम कहेंगे किसी से भी अगर हम मुखातिब होते हैं तो सबसे पहले हमने उसको बोलना चाहिए हेलो। जिस तरह से उर्दू में हम आदाब कहते हैं, जिस तरह वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा, इस तरह से हिंदी या मराठी में बोलते हैं तो नमस्कार हम इस तरह से कहते हैं, राइट। तो बात की शुरुआत करते हैं जिस टाइम पर हम, तो वहाँ पर हमने इस तरह के अल्फाज कहना चाहिए। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे हेलो। फिर हम सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम। देखिए व्हाट्स ये जो है ये व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है, राइट। आई होप कि आप उसे देख पा रहे होंगे। अगर आपने उसे नहीं दिखाई दे रहा है तो ये व्हाट्स लिखा है, और व्हाट्स यानी व्हाट इज, ठीक है। तो यह है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो वो जो लड़का है वो बोलता है आई एम सुभाष। आई एम सुभाष यानी मैं सुभाष हूं। अब यहां पर आई एम भी जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आई और एम, तो ये लिखा है आई और एम, इस तरह से आई के बाद एपोस्ट्रॉफी और एम लिखा गया है। तो उसको हम जब खोलेंगे या उसको हम जब खोल कर पढ़ेंगे तो आई एम इस तरह से उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई एम सुभाष, मैं सुभाष हूं। अगर कोई उसका नाम दूसरा है तो वो कहेंगे आई एम केदार, आई एम शोएब, इस तरह से वॉट एवर जो भी उसका नाम है वहां पर वो बोल सकता है। उसके बाद आई एम इन क्लास 5, यानी मैं जमात पंजुम में हूं या मैं 5वीं क्लास में हूं। तो वो उसने सबसे पहले अपने बारे में बताया है, देखिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक के जो जुमले हैं वो सुभाष बोल रहा है, हमें ये भी समझ में आ गया है। और फिर वो पूछता है एंड यू, और तुम। एंड यानी और, यू यानी तुम, यानी उसने पहले अपनी क्लास बताया, आई एम इन क्लास 5 एंड यू, मैं 5वीं क्लास में हूं, और तुम, इस तरह से। आई होप कि आप इसे समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो वो अब जो सामने जो लड़का खड़ा है तो वो जवाब देता है आई एम इन क्लास 7, मैं 7वीं क्लास में हूं। देखिए यहां पर भी जो आई एम है वो उसी तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। आई एम इन क्लास 7, मैं क्लास 7 में यानी 7वीं क्लास में हूं। वो अगर 7 की जगह पर अगर वो 9th में होता, 9वीं क्लास में होता, तो वो बोलता आई एम इन क्लास 9 और आई एम इन क्लास 10। इस तरह से अलग अलग जवाबात हो सकते हैं। माई नेम इज शुभम। अब वो जो लड़का सामने खड़ा है वो बोल रहा है कि मेरा नाम शुभम है। हम यहाँ पर नाम चेंज करके भी जुमला लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि माई नेम इज, अब वो दूसरा नाम बोल सकता है माई नेम इज इस्माइल, माई नेम इज शुभम, माई नेम इज साबिर, इस तरह से। और आगे वो क्या बोलता है, यू कैन कॉल मी बंटी। यहाँ पर कॉल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू कैन कॉल मी बंटी, तुम मुझे बंटी बुला सकते हो। देखिए अलग अलग जो है नाम होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई किसी को प्यार से कुछ दूसरे नाम से बुलाया जाता है, तो वैसे यहाँ पर उसका जो नाम है ओरिजिनल तो वो शुभम है, लेकिन उसे बंटी कहकर भी पुकारते हैं। यू कैन कॉल मी बंटी, तुम मुझे बंटी कहकर भी पुकार सकते हो, तुम मुझे बंटी भी कह सकते हो, इस तरह से। और फिर वो आखिर में बोलता है नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बंटी। तो देखिए यहाँ पर शुभम ने कितने अच्छे तरह से पूरे मुकालमे का इख्तिताम किया है। नाइस टू मीट यू बंटी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बंटी। तो आई होप कि आपको वीडियो देखकर भी अच्छा लगा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वी स्पीक इंग्लिश के वीडियो नंबर 3 या सीरीज नंबर 3 को देखेंगे। थैंक यू।